हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, दिन है शनिवार का और हुआ है सुबह का समय, लगभग ना यहाँ पर 7 बज गए होंगे। और आज मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सुबह का झाड़ू मेरा हो चुका है, साफ़ सफाई का काम, और बर्तन तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं झाड़ू लगाई हूँ और झाड़ू लगाने के बाद देखी मैं आग जला के अब बनाने लगी हूँ खाना। तो कभी कभी हमारी माता जी झाड़ू लगा देती हैं और कभी कभी मुझे ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ना कभी कभी वो भी मतलब उठने में लेट हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो मुँह हाथ धुल के और वो अपने काम पे चली जाती हैं, तो फिर घर का पूरा काम मेरे ऊपर हो जाता है। तो मैं भी झाड़ू लगाई हूँ और खाना बनाने में लग गई हूँ। तो चावल मेरा बन चुका है, उसको मैं कर दी हूँ पीछे, और अभी मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं सब्ज़ी कुछ दूसरे तरीके से बना रही हूँ। मेरी एक यूट्यूब में फ्रेंड है, तो वो ऐसा बनाती हैं, तो उन्हीं को देख के मैं भी सीखी हूँ। तो सबसे पहले आज मैं मसाला फ्राई कर दी हूँ, और मसाला फ्राई करने के बाद टमाटर डाली हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर ना फिर मेरा थोड़ा सा टमाटर गल चुके थे, तो मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक मैं बचा ली थी ताकि मैं सब्ज़ी डालूँ और उसके बाद मैं फिर नमक डालूँ, ऐसा करके। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और देखिए, मैं सब्ज़ी में मतलब मसाला में सब्ज़ी डाल दी हूँ। और पता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ना जिस चम्मच से मैं नमक डालती थी ना, वो वाले चम्मच को मेरे बच्चों ने ना घुमा दिया है, पता नहीं कहाँ फेंक दिया है ना। तो नमक मैं डालती हूँ अपने अंदाजे से ढक्कन में, तो नमक मेरा कम ही हो जा रहा है। तो जब भी डालती हूँ ना तो कम ही हो जाता है। तो फिर एक छोटा सा चम्मच फिर मैं और रख ली हूँ, अब मैं उससे डालूँगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं सब्ज़ी को कर दी हूँ पीछे, और मैं बनाने लगी हूँ अभी रोटी। तो रोटी मैं कम ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ ना रोटी कम ही खाते हैं। मतलब बचपन से ही मैं देखी हूँ, और यहाँ पर आने के बाद भी मतलब सभी लोग रोटी कम ही खाते हैं, 2 रोटी और चावल खाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं रोटी कम बनाती हूँ। और वैसे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, एक बहन है संगीता झारिया जी, तो वो बोल रही थी कि आप ना रोटी ज़्यादा खाया करो, ऐसा करके। और सच बताओ ना फ्रेंड्स कि वो मतलब सही कह रही हैं, क्योंकि रोटी खाने से मतलब ताकत आती है और मतलब अच्छा होता है शरीर के लिए। लेकिन ना मेरी पता नहीं आदत हो गई है, मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ और रोटी कम खाती हूँ। और वैसे आजकल हमारे यहाँ मतलब गेहूँ कम है फ्रेंड्स और चावल ज़्यादा है, तो मैं रोटी कम ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना गेहूँ अभी मिल नहीं रहे हैं और चावल ही चावल ज़्यादा मिल रहे हैं। और मतलब संगीता झारिया जी ने एक और कमेंट्स किया था कि आपका मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना वो पास नहीं हुआ है, ऐसा करके। तो नहीं सिस्टर जी, हमारा मतलब नहीं हुआ है पास अभी आवास योजना। हमारे गांव में बहुत सारे लोगों का बन गया है, लेकिन ना बोल रहे हैं कि तुम्हारा आ गया है, ऐसा करके। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, जिसके चलते ना वो पास कर ही नहीं रहे हैं। तो जब आ जाएगा तो फिर हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग के साथ में मैं शेयर भी करूंगी। लेकिन अभी ना नहीं हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। और वो बोल भी रही थी कि मैं यहाँ से मतलब आपके घर के यहाँ से मेरा आना जाना होता रहता है, ऐसा करके, तो मैं आपके घर आऊँगी, ऐसा करके। तो सिस्टर जी, आप जब आना ना, तो आप ना एक दिन मुझे पहले बता देना कि मैं आ रही हूँ, ऐसा करके, ताकि मैं आपके आने की तैयारी में थोड़ी सी लग जाऊँ। होता है ना फ्रेंड्स, किसी से मतलब अचानक मिलो तो घर दूर साफ़ सफाई रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि बच्चे वाला घर है ना, तो बच्चे लोग फैला देते हैं। तो आप जब आएंगी तो आप एक दिन पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने घर को और भी साफ़ सफाई और मतलब अच्छा कर लूँ। और आप अच्छा कमेंट्स करती हैं, तो उसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद बहन, कि आप मेरा वीडियो रोज़ देखती हैं। और जितने भी भाई बहन हैं सभी का मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देती हूँ, कि आप सभी भाई बहन मतलब मेरा सपोर्ट करते हैं, अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरे वीडियोज़ पर आते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मेरी और भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे नाम लेने के लिए बोला है। वो बोलती हैं कि आप हमारा नाम अपने वीडियो में लेंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, मैं ना भूल जाती हूँ नाम, लेकिन जितना मुझे याद है
एक सिस्टर हैं जिनका नाम है आलिया बेगम, और पूर्णिमा सिस्टर, और सरोज सिस्टर, और एक और हैं सारथिका, ऐसा करके। तो आप सभी बहनों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैं भूल जाती हूँ कहीं कहीं का नाम, याद ही नहीं रहता है मुझे एडिटिंग के समय, तो मैं आप लोगों का नाम ली हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ, ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, खाना पीना बनने के बाद में मैं पानी भरी, साफ़ सफाई की, थोड़ा सा खराटा करी, क्योंकि नाली में ना गंदा बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, पत्ते अत्ते झड़ गए थे। और कब से मैं सोच रही थी कि वहाँ पर साफ़ सफाई कर दूँ ऐसा करके, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो वही मैं मंजन करने के लिए बाहर निकली, तो मैं देखी कि बहुत ही ज़्यादा पत्ते हो गए हैं, ऐसा करके। तो वही मैं साफ़ सफाई की हूँ, फिर पानी भरी, फिर बच्चों को नहलाई हूँ। तो भैया हमारी नहीं नहाई है, वो माता जी के साथ नहाएंगे, तो दोनों भाइयों को मैं नहला दी हूँ। और उसके बाद में देखिए अब मैं कंघी तेल इनकी कर दूंगी, और मनु जाएगा हमारा स्कूल। और पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को इतने सारे कामों के बीच में यूट्यूब के लिए समय निकालना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। 3 छोटे बच्चे, घर का पूरा काम, और फिर ऊपर से सिलाई और यूट्यूब का काम करना सच में बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन होता है ना फ्रेंड्स कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मुश्किलों को पार करना होगा, क्योंकि बिना मुश्किलों को पार किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारे जीवन में जितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें उन्हें डटकर सामना करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ ना मुझे ना मतलब बहुत ही टेंशन हो रहा है इतने सारे कामों का। तो मेरे ना सिर में भी बहुत ही तेज़ की दर्द होने लगी है। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा सोचने लगती हूँ ना तो हमेशा ही मेरे सिर में ना बहुत तेज़ की दर्द होने लगती है। पर काम का इतना प्रेशर है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसे तैसे मैं अपना काम मैनेज कर रही हूँ, और हो सकता है कि समय रहते अपना पूरा काम मैं मैनेज कर ही लूँ। तो जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और बच्चों को मैं नहला दी हूँ, और उसके बाद में देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो मैं कपड़ों को धुल लूँगी, और इसके बाद में खुद भी नहाऊँगी। और खुद नहाने के बाद में फिर मैं कपड़े अपने सुखाऊंगी फ्रेंड्स। और आज मैं पूजा नहीं की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मेरे से पहले नहा लिए थे, तो उन्होंने पूजा कर दिया था। और नहीं तो फिर मैं नहाने के बाद पूजा करती हूँ, अगर मुझे समय मिल जाता है तो। रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, झूठ क्या बोलना, लेकिन शाम को मैं हमेशा ही करती हूँ। और सुबह यह होता है कि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो मैं पूजा नहीं करती हूँ। अगर 11 बजे के पहले ही, अगर मैं 10 बजे तक मैं अगर नहा लेती हूँ ना, तो फिर मैं पूजा डेली ही कर लेती हूँ। और फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं कपड़ा धुल लूँगी, और इसके बाद में मैं खुद भी नहाऊँगी, और फिर मैं सिलाई का काम करूँगी खाना पीना खाकर। और फ्रेंड्स, कपड़े ना आज भी आए थे मेरे यहाँ, और मैं एक सिस्टर मतलब एक बहन आई थी, उनको ना मैं मना कर दी थी। तो मुझे ना बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब एक भी ग्राहक मेरे लौट के चले जाते हैं ना, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे उन्हें वापस करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझसे नहीं संभल पा रहा है फ्रेंड्स, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो फिर वो चली गई ना, उनको मैं वापस कर दी। फिर बाद में सोची कि मैं क्यों वापस कर दी ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर सकती थी। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड जी तो पूजा कर दिए थे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने एक नई मशीन ख़रीदी है, ये देखिए आप लोग। तो इसकी मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूंगी और पूजा कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं मेरे हस्बैंड जी से बोल रही थी कि मतलब मेरे यहाँ काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 2 मशीन रहते तो आप भी कभी कभी जब घर में रहते हो तो मेरी हेल्प करवा देते हैं, ऐसा करके। तो पता है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो है ना, जब वो घर में रहते हैं ना तो फिर मोबाइल देखते रहते हैं। और अभी तो वैसे मतलब ईंटा का काम हो रहा है, तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब ईंटा का काम नहीं भी था ना, तो वो घर में पड़े रहते थे, लेकिन ना मुझे कुछ भी हेल्प नहीं करवाते थे। तो मैं उनसे बोली कि आप एक और मशीन ख़रीद लो, ताकि जब आप फालतू रहें तो आप मेरी हेल्प करवा दिया करें, ऐसा करके। तो मैं उनसे बोली थी फ्रेंड्स कि आप ना मतलब हमारे रिश्तेदारों में मशीन है मतलब ऐसे पुराने, तो उनसे बोली थी कि मैं रिश्तेदारों से बात कर लो और दो महीना के लिए मशीन दे दो। क्या है फ्रेंड्स, अभी सीज़न चल रहा है शादी का हमारे गांव देहात में, तो अभी काम मेरे बढ़ेंगे। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि सेकेंड हैंड मशीन किसी से मतलब मंगा लो 2-3 महीने के लिए, या फिर सेकेंड हैंड मशीन ख़रीद लो, कम पैसे में आएगा, ऐसा करके। तो वो क्या किए ना फ्रेंड्स, नए मशीन ख़रीद के ला दिए। और हमारे यहाँ पैसा की थोड़ी सी अभी तंगी चल रही थी, तो वही उनसे मैं मना कर रही थी कि नई मशीन मत खरीदो, ऐसा करके। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये है ना फ्रेंड्स, अगर उनको मैं थोड़ा सा बात भी बोल देती हूँ ना, तो पता नहीं वो अजीब सा होने लगते हैं। तो वही गुस्सा में फिर देखिए वो नया मशीन ख़रीद के ला दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये वाली मशीन ना 8,200 रुपये की है।
और हमारे यहाँ ना पैसा थोड़ा सा अभी कम है, दिक्कत चल रही है पैसों की, तो मैं इसीलिए ना उनसे बोल रही थी कि सेकेंड हैंड ख़रीद लो या फिर किसी से पुराना मशीन मांग लो ऐसा करके। तो वो फिर गुस्सा में नया मशीन ख़रीद दिए हैं। लेकिन भगवान की अच्छी कृपा रहेगी फ्रेंड्स, तो मतलब हम पैसे कमा लेंगे। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा हाथ का पैसा उठा दो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। अगर किसी को अचानक से कुछ मतलब तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर पैसे हम किससे मांगेंगे ना। तो इसीलिए फिर हमको क्या है, पैसों को थोड़ा सा हिसाब से खर्च करना होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जब गुस्सा हो जाते हैं ना तो फिर उनको कुछ नहीं दिखता फ्रेंड्स, फिर वो ऐसे हैं कि जो करना है तो फिर करना ही है ऐसा करके। और यहाँ पर देखिए अब मैं पूजा वूजा कर ली, मतलब मशीन की नई मशीन है इसीलिए, और उसी के मैं करने लगी हूँ अब, मतलब उसी मशीन में आज मैं कर रही हूँ सिलाई फ्रेंड्स। और सबसे पहले ना मेरे हस्बैंड जी इसमें ना भगवान जी के कपड़ा बना दिए हैं, फर्स्ट कपड़ा नए मशीन में, और इसके बाद में मैं कर रही हूँ सिलाई। और हमारी बइयो ना सोई हुई थी तो वो उठी है और बोल रही है कि मम्मी दुकान चलो ऐसा करके। तो मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स, और मतलब 3 बच्चों के साथ में सिलाई, घर का काम, यूट्यूब का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे करके। और भगवान की अच्छी कृपा रही फ्रेंड्स, और आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और आप अपने प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिए। और अभी हो गया है शाम का समय फ्रेंड्स, लगभग ना 4:30 बज गए होंगे। अब मैं सिलाई से उठ गई हूँ और मुझे अभी करनी है थोड़ी सी साफ़ सफाई, झाड़ू वाड़ू, और बर्तन भी साफ़ करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं लिपाई की हूँ, तो वाला वीडियो ना आप लोगों तक कल पहुँचेगा। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए फिर मैं उसको ऐड नहीं की हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।